नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्रचलित कथा, एक राजा और उनकी 7 बेटियों की कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और सभी बेटियों से पूछा, बच्चों, ये बताओ कि तुम लोग किसका दिया खाती हो? राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया ही खाती हैं और आपका दिया ही पहनती हैं। मगर दोस्तों, राजा की 7वीं बेटी, जो सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने कहा कि मैं सबको खिला रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में कर दिया, क्योंकि उन 6 बेटियों से राजा बहुत प्रसन्न थे। लेकिन 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था और वह बीमार भी था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी कि वो बहुत कमजोर देखने में भी लगता था। ऐसे में राजा ने अपनी छोटी बेटी का ब्याह उसी से कर दिया और राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, तूने बोला था कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, अब तू उसी का दिया खा। उस लड़की ने भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे से विवाह कर लिया और उसी के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काट कर लाती, बाजार में बेचती, जो पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ, खाने का सामान, साथ साथ दूध भी लाती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया और उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरी में दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। दोस्तों, वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि एक इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि ये लड़की तो बहुत दयालु है और गरीब भी है, क्यों न इसकी मदद की जाए। एक दिन उस नाग ने उस लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिल जाएगी। उस संपत्ति से बेटी तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। लकड़हारे की पत्नी, मतलब राजा की बेटी, जब सुबह उठी तो जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहां पर खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। उसने इतना ज्यादा सोना पा लिया कि उसने वहीं पर जंगल में ही एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी, जो बिल्कुल कमजोर था, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें लगी हुई हैं। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया है। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से निकाल दिया है। हम सबकी ये दशा हो गई है। हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद
और अपने पिता का राजपाट वापस दिला दिया। सब बहनें अपने अपने घर चली गईं। तब बेटी ने पिता से कहा, पिताजी देखा, मैंने कहा था ना, हम सब भगवान का दिया खाती हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था बेटी, अब मुझे विश्वास हो गया, हम सब भगवान का दिया ही खाते हैं। फिर पिताजी ने अपनी बेटी से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस धरती पर जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता है, क्योंकि सबका पालनहार तो वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वो सब पहले से ही निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो भाग्य में उस विधाता ने लिखा होता है। इसलिए हमें कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो। वर्तमान में जो हो रहा है उसे देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। तो दोस्तों, राजा और उनकी 7 बेटियों की ये कथा अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।